नमस्कार। राधे राधे, हर हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो पे एक सुंदर सा अपडेट है आपकी राशि पे। हम बात कर रहे हैं कन्या राशि के जातकों के लिए, कन्या लगन के जातकों के लिए। थोड़े संघर्ष तो हैं आपके राशि में। 6 नंबर की राशि लेके जन्म लिए हैं ना। उदार हैं, सरल हैं, स्नेही हैं, थोड़ा सा रोमांटिक भी हैं। सब कुछ होने के बावजूद परिस्थितियां थोड़ी सी रुकती हैं। थोड़े से माता का स्वभाव, थोड़ा सा जीवन साथी का स्वभाव, थोड़ा सा चीज़ों को खींच के रखता है। खैर, बुद्धिमान इतने हैं कि हर परिस्थिति से सामंजस्य स्थापित कर ही ले जाते हैं। बहुत सुंदर सा अपडेट है आपके लिए, प्रसन्नता का विषय है। गुरु महाराज रोहिणी नक्षत्र में वक्री हैं। देखो, अच्छी जगह पे आप चाहे मार्गी हो चाहे वक्री हो, अच्छा रहेगा। गार्डन में आप चाहे घूम रहे हैं चाहे गार्डन से निकल रहे हो या बैठ जाओ, खुशबू मिलेगी। और नाले के पास चाहे आप तीव्र गति से चलो चाहे वक्र गति से चलो चाहे बैठ जाओ, बदबू ही मारेगा। पॉइंट क्या है? बदबू ही मारेगा। तो गुरु महाराज का रोहिणी नक्षत्र में चाहे वक्री हो चाहे मार्गी हो, ठीक है, डेफिनेटली आपके लिए यत्र तत्र सर्वत्र लाभकारी ही है। यत्र तत्र सर्वत्र लाभकारी। सुंदर सा अपडेट है भाई। कहाँ, कब, कैसे, कितना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कृपया कर लीजिए। अब तो गुरु रोहिणी में वक्री होके आए हैं भाई। वक्री का मतलब पेंडिंग वर्क खत्म करना। जो आपके काम बचे हुए हैं उनको खत्म करने के लिए गुरु महाराज रोहिणी में वक्री हुए हैं। जिस पार्ट पे कोई ग्रह वक्री होता है उस पार्ट को बड़ा कर देता है। आप 2 घंटे के लिए इस चेयर पे बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर एक दिन के लिए बैठना है तो थोड़ा सा अगल बगल माहौल ठीक कर लेते हैं। हमें पैर भी रखना है, सामान भी रखना है, खाने का सिस्टम भी रखना है। अगर 1 महीने यहीं पे रहना हो तो आप रात को लेटने की व्यवस्था भी कर लोगे। मेज को ही जो है, आप जो है, अभी टेबल है आपके लिए, बाद में इसको बेड बना लोगे। ये हमारा नेचर है। कहाँ से मिला है? ग्रहों से। वक्री ग्रह किस उस पार्ट को बड़ा कर देता है। किस पार्ट में चल रहे हैं? भाग्य के घर में। तो भाई जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा। पॉइंट क्या है? जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा। श्रेष्ठ अवसर है। उत्तिष्ठ जागृत वरान्न बोधत। उठिए, जागिए। अगर अब नहीं जगोगे तो कब जगोगे दोस्त? यही तो वो अवसर है बिगड़ी हुई परिस्थितियों से ऊपर उठ जाने का। दूध फट गया तो कोई दिक्कत नहीं है, पनीर बना लेंगे। चलिए थोड़ा अपडेट कर दूंगा आपको। 28 अक्टूबर को ही ये रोहिणी में वक्री हो गए हैं और ये 10 अप्रैल तक रोहिणी में रहेंगे। बड़ा लंबा समय तक रोहिणी में रहेंगे। बाद में मार्गी भी तो होंगे। 28 को जाएंगे अच्छा, बेहतर क्या है, कर्क नवांश में है, फिर मिथुन नवांश में है, फिर कर्क नवांश में है। मतलब ये चतुर्थ पदा में, तीसरे पदा में, चतुर्थ पदा में ही रहेंगे। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो गुरु महाराज रोहिणी में श्रेष्ठ फल इसलिए देंगे क्योंकि वो लाभ के नवांश में रहेंगे। उसके बाद कर्म के नवांश में आएंगे, फिर लाभ के नवांश में चले जाएंगे। तो पैसा लेंगे, काम करेंगे और काम इतना बड़े करेंगे कि पैसा आएगा। देखो मित्रों, मेरा उद्देश्य है कि आप ज्योतिष सीखते चलें। अच्छा, एक सुंदर सा अपडेट और आपके लिए। आप में से जो लोग हमसे मिलना चाहते हैं, मैं मिल नहीं पाता, थोड़ा अवसर ऐसा मिला हुआ है कि मैं आपसे मिल सकता हूँ। मैं इस समय वर्तमान में दिल्ली में रह रहा हूँ। आप दिल्ली में मुलाकात करना चाहते हैं तो लगभग नवंबर के सेकंड वीक, 12-13 नवंबर से लेकर 13 दिसंबर के बीच में मैं अवेलेबल रहूँगा। आप मिल सकते हैं। अगर आप मुझसे इस बीच में, मैं 2 दिन का मेरा प्रवास, मेरा भ्रमण देहरादून में रहेगा। आप देहरादून में मिलना चाहते हैं तो मुझसे देहरादून में मिल सकते हैं। वहाँ का नंबर मैं आपको दे देता हूँ। नंबर सुनील जी का, उनसे आप संपर्क कर लीजिएगा और वो आपको सारी व्यवस्थाएं बता देंगे। तो 9 और 10 तारीख को मैं देहरादून में रहूँगा। एक अपडेट आपको देता चल रहा हूँ। और 1 माह दिल्ली में। उसके बाद फिर अगले वर्ष राधे राधे। खैर, तो यहाँ पे गुरु रोहिणी में जा रहे हैं। रोहिणी का मतलब ऊपर उठना। पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखिए। भूमि, भवन, वाहन, गाड़ी ले लो भाई। एक गाड़ी की व्यवस्था कर लो। मैं भी सोच रहा हूँ ले लूँ क्या।
बहुत दिन से मेरे पास तो 4 पहिया नहीं है, 2 पहिया ही है। खैर, आप अवश्य ले लीजिए क्योंकि सुंदर सा अपडेट है। यहीं पे आपकी व्यवस्थाएं बनेंगी। कोई जमीन का टुकड़ा लेना चाहते हो या बेचना चाहते हो, बेच दीजिए, ले लीजिए। डेफिनेटली योग कारक है। अब नहीं तो कब भाई? घर का ऊपर का दूसरा घर बनाना चाहते हो, दूसरा बिल्डिंग मंजिल बनाना चाहते हो, तो बनाने का योग है, ले लीजिए, बना लीजिए। दाम्पत्य जीवन में परेशानी आई थी, उसको ठीक करने का योग है। पुनः रास्ते थोड़े से विमुख हुए थे, रास्ते फिर से संयुक्त हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। आप अभी शादी नहीं किए हैं, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, तो ये रिश्ते पुनः मिलने का और शादी में आगे बढ़ने का योग बन रहा है। ठीक है। व्यापार आपका ठप हो गया था, व्यापार गति नहीं पकड़ रहा था, यहाँ से व्यापार आपका गति पकड़ेगा। कैसे पकड़ेगा? क्या करना होगा परिहार, क्या करना होगा उपाय, पॉइंट टू पॉइंट नोट करके रखिए। मेरे साथ ज्योतिष सीखते चलिए। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज्योतिष सिखा सकता हूँ। देखो, ये सारे पॉइंट मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ज्योतिष बहुत सरल है, बस टू द पॉइंट कनेक्ट करते चलना है। ठीक है। और गुरु रोहिणी में जा रहे हैं। रोहिणी का मतलब ऊपर उठना, ऊंचाई देना। रोहिणी बहुत खूबसूरत नक्षत्र है, बोल के देखिए, रोहिणी, है ना, सुंदर सा नक्षत्र है। तो इसमें गुरु को गुरुता मिलेगी, गुरु को उच्चता मिलेगी। गुरु कौन है? सुख के स्वामी है। सुख ऊंचाई पकड़ेगा, माता ऊंचाई पकड़ेंगी, जीवन साथी ऊंचाई पकड़ेगा, जीवन साथी सुख, दोनों बच्चों की माँ, आपकी माँ सुख और आपके बच्चों की माता सुख। और भैया आपकी मम्मी खुश, बच्चों की मम्मी खुश, तो आप तो खुश ही हैं। आप कहाँ पिसते हैं? इन्हीं दोनों माताओं के बीच में तो पिस जाते हैं। राधे राधे। माताएं सुन रही हैं तो बुरा ना माने, सिर्फ परिहास का विषय है। आनंद के साथ आगे बढ़िए। तो भाई यहाँ पे 23 दिसंबर तक चतुर्थ पदा में ही है, यत्र तत्र सर्वत्र लाभ। इसके बाद कर्म के घर में आएंगे। 19 मार्च को फिर चतुर्थ पदा में जाएंगे। 10 अप्रैल तक मृगशिरा में। 4 चीजें डेफिनेटली होंगी। विवाह नहीं है तो विवाह हो जाएगा, घर नहीं है तो घर या घर की व्यवस्था हो जाएगी। अब घर की व्यवस्था का मतलब क्या है? घर आप तुरंत नहीं परचेस कर लोगे, उसमें आगे बढ़ जाओगे। वाहन व्यवस्था हो जाएगी, व्यापार चल पड़ेगा, दाम्पत्य जीवन कुशल मंगल चलेगा। आप नौकरी पेशा में तो नौकरी पेशा अच्छी चलेगी। कैसे चलेगी? मूल चीज को पकड़ो। सार सार को गही रहे, तोता दे उड़ाए। रोहिणी है क्या? रोहिणी प्रेम है, रोहिणी स्नेह है, रोहिणी सबको साथ लेकर चलने वाला है, रोहिणी नेतृत्व करता है। रोहिणी में 3 बातें बहुत सुंदर होती हैं। रोहिणी वाले या तो बहुत सुंदर बात करते हैं, वे ऑफ टॉकिंग उनकी जो होती है ना, बोलते हैं ना, वाणी रसवती यस्य, वाणी से उनके मधु झलकता है। भाई झलकता नहीं, मधु झरता है। दूसरे, वो बहुत सुंदर होते हैं। तीसरा, उनके काम करने की जो कला होती है ना, इतनी सुंदर होती है कि शत्रु नतमस्तक हो जाता है। भाई साहब आपको प्रणाम, क्या कहूँ आपसे, लड़ ही नहीं सकता। जैसे मेरा मानना है, आप मेरे को हरा ही नहीं सकते, क्योंकि मैं आपसे लड़ूंगा ही नहीं। मैं आपका अपना हो जाऊंगा, लड़ने की बात ही खत्म, हारने जीतने की बात ही खत्म। तो यहाँ पे ये आपको स्वभाव में देगा। रोहिणी आरोहण करने का है। गुरु ज्ञान के द्वारा आपको आरोहण कराएगा, ज्ञान आपका बढ़ाएगा। आपका नेचर में इस समय ऐसी चीजें आएंगी, ऐसी चीजें अडाप्ट आप करोगे कि लोग आपका सम्मान करेंगे। धर्म के क्षेत्र में है, धर्मो रक्षति रक्षिता। धर्म की आप रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। धार्मिक यात्राएं आवश्यक है। कोशिश करिए वृंदावन बिहारी लाल से मिलके आइए, वृंदावन बिहारी लाल से मिलके आइए। ठीक है ना। मैं खुद कोशिश कर रहा हूं, नहीं मिल पा रहा हूं। राधे 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 राधे, जय श्री कृष्ण। उनकी कृपा होगी तभी जा पाऊंगा। तो रोहिणी भगवान कृष्ण रोहिणी में आए थे। रोहिणी भगवान कृष्ण का प्रिय नक्षत्र है, और रोहिणी देवता भी इसमें जन्म लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कभी जन्म लेना पड़े तो रोहिणी में जन्म लें, इतना खूबसूरत नक्षत्र है। रोहिणी गाय से जुड़ा हुआ है, रोहिणी बैल से जुड़ा हुआ है। एक बैलगाड़ी है और उसी पे रोहिणी सफर करता है। तो गायों की सेवा करना, रोहिणी माता का प्रतीक है। तो पृथ्वी माता, माता पंच माताएं हैं ना, माताओं का आशीर्वाद लेके चलो, गाय की सेवा करो। एक मोर पंख अपने पास रखो, एक बांसुरी भगवान के चरणों में अर्पित करिए। बंसी ने सब सुर त्यागे है, बस एक ही सुर में बाजे है, हाल न पूछो भक्तों का, सब कुछ राधे राधे है। एक मंत्र मेरा बहुत मुझे अच्छा लगता है। मेरा प्रिय नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कौन होता हूँ किसी चीज को प्रिय अप्रिय कहने वाला।
कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जब भी मंत्र जपना ना, मन से हृदय में उतरना चाहिए। जीवा में उतरे या ना उतरे, मन में उतरेगा, टकाटक काम हो जाएगा। तो गौ की सेवा करना, माता की सेवा करना, माता को प्रणाम करके चलना, माता तुल्य लोगों को प्रणाम करके चलना। भगवान कृष्ण को एक पुष्प वैजयंती की माला मिल सके तो वो चढ़ाइए, उनको एक बांसुरी प्रदान करिए और उनको प्रणाम करिए। राधा रानी सब अच्छा करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक है, बहुत अच्छा अपडेट है, सुंदर अपडेट है। और क्या बताऊं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।